हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस प्रॉब्लम पे अपना लेक्चर ख़त्म किया था, जिसमें हमें एंगल ए की वैल्यू निकालनी थी, राइट। सो एंगल ए की वैल्यू मेरे पास क्या आया था, 105 डिग्री ये आया था। ठीक है, अगला एक दो सवाल और करते हैं इस पे, छोटे छोटे सवाल हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। प्रूव दैट, देखिएगा, प्रूव दैट √3+1 है ना इंटू 3 माइनस कॉट 30 इज इक्वल टू tan क्यूब 60 माइनस 2 sin 60। तो चेक करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। सो LHS में क्या लिखा हुआ है, देखिएगा। LHS में लिखा हुआ है दिस इज √3+1 है ना इंटू 3 माइनस कॉट 30। सर कॉट 30 इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 30 और tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, दिस विल बी √3। सो LHS की वैल्यू कितनी आ गई, चलो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई खेलते हैं। कितना आ गया ये, देखो कितना आ गया, ये आ गया कितना, ये इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, दिस इज √3+1, ठीक है। और यहाँ से √3 कॉमन ले लो। जैसे ही आप √3 कॉमन निकालेंगे इसमें से, ये लिखा हुआ है √3 का होल स्क्वायर, करेक्ट। ये लिखा है √3 का होल स्क्वायर। अरे भाई मेरे 3 को अपन लिख सकते हैं ना, √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई। और यहाँ था √3 का होल स्क्वायर माइनस √3 लिखा है, तो √3 कॉमन लेके देखो, जैसे ही √3 बाहर निकाला यहाँ से बच गया कितना, √3 माइनस 1। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, कितना आ गया, दिस इज √3 इंटू √3+1 इंटू √3 माइनस 1। सो देखो ये दिख नहीं रहा, a+b इंटू a-b लिखा है, तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू √3 इंटू a+b इंटू a-b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो ये कितना आ गया, सो LHS कम्स आउट टू बी, जो LHS था हमारा वो LHS की वैल्यू आ गई आपकी, LHS आ गया आपका यहां से, यहां से LHS आ गया आपका, दिस इज √3 है ना इंटू √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 वेरी डिफिकल्ट नहीं, 2 होता है, सो दिस इज 2 इंटू √3। सो LHS इज 2 इंटू √3। नाउ चेक RHS, RHS की वैल्यू क्या आती है ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो RHS चेक कर रहा हूं मैं, RHS वी हैव tan क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 sin 60 डिग्री। सो देखो जरा ध्यान से, tan 60 सर √3 याद है मुझे, अब याद हो जाना चाहिए भाई, ये √3 का क्यूब लिखा है, कैसे सर, tan क्यूब 60 है मतलब tan 60 का होल क्यूब, tan 60 इज √3 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू साइन 60, साइन 60 कितना होता है सर, साइन 60 होता है √3/2। मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा कि इस वाले को ये खा जाएगा और √3 का क्यूब आएगा कितना, दिस इज 3√3, सही है, माइनस कितना √3, टेक कॉमन, √3 को कॉमन निकालिए। अब वैसे भी 3√3 माइनस √3 इज 2√3। सो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं मैं, नहीं अगर समझ में आता है टेक √3 कॉमन, यहां से बचेगा 3 और यहां से बचेगा -1, दैट विल बी 2√3। सो आंसर इज 2 इंटू √3। LHS equals to RHS, hence proved. LHS is equals to RHS, proved. ठीक है, आसान सा सवाल था, बिल्कुल इजी सवाल था, है ना, केवल हाथ चलाना है, वैल्यूज याद हो जाने चाहिए थे आज तक, है ना। तभी तो मैं 2-3 सवाल और बचे हैं, उनको करवाने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ाऊंगा, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी तक बोलता आ रहा हूं मैं कि साइन 30 का कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 होता है, तो साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू बराबर होगी, वो मैं बताऊंगा अभी कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ठीक है ना। जल्दी से छापिए इसको, ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला सवाल, ये देखो, ये एक सवाल है, ये एक सवाल है, इसको करना है हमें। देखना, आपको दिया है साइन A माइनस बी इस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है जो क्लास 11th में आपको याद करना है, यहां पर आपको लिख करके दे दिया है। आपको बोला है कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताइए। अरे भाई साइन 15 डिग्री तो हमें याद भी नहीं है,
पर मुझे नॉन एंगल्स याद हैं, मुझे 0 डिग्री याद है, 30 डिग्री याद है, 45 याद है, 60 याद है, 90 याद है। तो मैं a प्लस बी को, सॉरी a माइनस बी को इस तरह से लिखूंगा कि ये 15 बन जाए। नहीं तो देखना जरा, साइन 15 को मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन 15 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं नॉन एंगल के टर्म में। आपको 15 डिग्री को लिखना है a माइनस बी के फॉर्म में। तो दो एंगल के डिफरेंस के फॉर्म में 15 को कैसे लिख सकते हैं? कौन सा दो एंगल जानते हो? अरे सर दो एंगल का डिफरेंस 0 जानते हैं, 30 जानते हैं, 45 जानते हैं, 45 माइनस 30 है ना सर, 45 माइनस 30 एक मिल गया। सो 15 डिग्री कैन बी रिटन एज 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसका मतलब ए क्या हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज योर एंगल ए, और ये क्या हो गया, दिस इज योर एंगल बी। ए और बी पता है, और ए माइनस बी का फॉर्मूला मुझे पता है। क्या होता है ए माइनस बी का फॉर्मूला? ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? साइन ए, यही लिखा हुआ है ना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सर आपने जो साइन 15 है ना उसको लिख दिया है 45 माइनस 30, आपने लिख दिया 45 माइनस 30। साइन ए माइनस बी, ए को आपने 45 ले लिया है, बी को आपने 30 ले लिया है। ए को लिया है 45, बी को लिया है 30। सर वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्योंकि ए माइनस बी जो है वो इसके बराबर है। तो ए की जगह मैंने रखा 45 डिग्री और बी की जगह मैंने रखा 30 डिग्री। तो ए और बी की वैल्यू पुट करो। सो कितना आ गया, दिस इज साइन ए दैट इज साइन 45 इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30 डिग्री। जो नॉन एंगल्स हैं उन्हीं के फॉर्म में निकालने हैं, ठीक है। देख लीजिए क्या आएगा सर, ये आएगा 1/√2, मुझे वैल्यू याद है सर, आप बार बार मत बताओ। ये आएगा कितना, √3/2 माइनस ये आएगा 1/√2 है ना, और ये आएगा 1/2। तो मेरे ख्याल से 2√2 कॉमन, सो एलसीएम अगर मैं लूँ तो ये आ जाएगा 2√2 और यहाँ से क्या आ गया √3 - 1। अरे भाई √3/2√2 1/2√2, 2√2 एलसीएम आ गया, यहाँ से बचा √3 - 1। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू होगी, साइन ऑफ 15 डिग्री ये आएगा √3 - 1/2√2। कई बच्चे ये बोलेंगे कि सर आपने 45 15 डिग्री था ना, तो 15 डिग्री को आपने a माइनस बी के फॉर्म में कैसे लिखा, 45 माइनस 30। सर आप उसको 60 माइनस 45 भी तो लिख सकते हो। अरे 45 और 60, तो 60 माइनस 45 इज ऑल्सो 15। चेक कर लेते हैं, चलो क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ था कि सर साइन ऑफ a माइनस बी, मेथड 2 से सॉल्व कर रहा हूं मैं, है ना, दिस इज मेथड 2। कोई मेथड वेथड नहीं है, बस जो एंगल आप जानते हैं उसी एंगल के फॉर्म में स्प्लिट ब्रेक कर देना है। 15 डिग्री को कैसे लिखूं, जो एंगल मैं जानता हूं उस फॉर्म में कैसे लिखूं। सो कितना आया, a माइनस बी, क्या लिखा हुआ था फॉर्मूला, दिया हुआ था आपको साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी, ये दिया हुआ है। सर इस बार साइन 15 डिग्री को आप ऐसे लिखो, साइन 15 डिग्री पूछा है ना आपसे, आप ऐसे लिखो, साइन a को लिख लो 60 डिग्री और माइनस b को लिख लो 45 डिग्री। मतलब ये वाली वैल्यू किसकी हो गई, a की, और ये किसकी हो गई, b की। सर वैल्यू पुट कर दो, तो आ गया कितना, साइन ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन a माइनस बी, दिया हुआ है आपको, है ना, a माइनस बी। तो a की जगह 60, b की जगह 45। तो क्या लिखोगे, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। सर पुट द वैल्यूज, कितना आएगा, दिस इज √3/2 इंटू 1/√2, सही है, माइनस ये कितना आएगा, cos 60 आएगा सर 1/2 इंटू 1। मुझे वैल्यू जब याद हो गए हैं तुम्हारे साथ पढ़ते पढ़ते। सो अगर मैं देखूं तो ये कितना आया, √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो सर यहाँ से टेक एलसीएम, कितना
2√2 बाहर निकाल लीजिए। सो 2√2 एलसीएम कितना आ गया, दिस इज √3 - 1। सो साइन 15 की जो वैल्यू आ गई, साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √3 - 1/2√2। मेरे ख्याल से पिछले में भी जब ए को 45 बी को 30 माना था तब भी आंसर यही आ रहा था। अगर ए को 60 डिग्री और बी को 45 माना है तब भी यही आ रहा है। मैंने माना क्यों, मैंने इसलिए माना क्योंकि मुझे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 और 90 बस इतना ही का वैल्यू पता है। तो 15 डिग्री को इन एंगल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? 15 डिग्री को 0, 45, 30, 60, 90 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, वही किया है। और यहाँ दिया हुआ था कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है a - b का। तो 15 डिग्री को दो डिफरेंस के फॉर्म में लिखो, तो 60 - 45 या 45 - 30 दोनों से आंसर आ रहा है। आप लिख लीजिए जल्दी से, इसको भी लिख लीजिए जल्दी से, है ना। इसको मेथड 1 बोल सकते हैं आप, है ना। इसको लिख लीजिए स्क्रीन पॉज करके, और दूसरा इसको लिख लीजिए आप स्क्रीन पॉज करके, है ना। सो ये जल्दी से लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये तो सेम ही समस्या है। cos 15, सर 15 को वापस से मैं लिख सकता हूं 60 - 45 या 45 - 30। अब मैं एक से करके दिखा रहा हूं, दोनों यूज नहीं करूंगा। तो देखो ना, cos 15 डिग्री, cos ऑफ 15 डिग्री को दो नॉन एंगल के डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे? cos ऑफ, सर लिख लो इसको 45 डिग्री - 30 डिग्री। कई बच्चे जिनको मन करे वो 60 डिग्री - 45 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? दिस इज योर एंगल ए, और ये क्या है? दिस इज योर एंगल बी। कंपेयर कर लीजिए, ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 30 डाली है। सो फॉर्मूला क्या आ गया? दिस इक्वल्स टू cos 15, cos ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या है? cos 45 इंटू cos 30 माइनस की प्लस, प्लस दिया हुआ है प्लस, तो प्लस साइन 45, साइन 45 इंटू साइन 30। सर वैल्यूज पुट कीजिए आप। एक तो आया 1/√2 और cos 30 आया √3/2, है ना, प्लस ये आया 1/√2 और ये आया सर 1/2। सर सेम आंसर आ रहा है, बस साइन का चेंज है। √3/2√2 प्लस कितना 1/2√2। टेक एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2√2 आएगा, और यहां से क्या आएगा? √3 + 1 आएगा। सो cos ऑफ 15 डिग्री इज नथिंग बट √3 + 1/2√2। आप जब 11th क्लास में जाइएगा तो उसमें साइन 15, साइन 75, cos 15, cos 75 की वैल्यू याद करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया, आपको याद करने की आपको जरूरत नहीं है। सो दिस इज द वैल्यू √3 + 1/2√2। आप क्या करेंगे? आप घर पे इसको 60 मानेंगे, इसको 45 मानेंगे, तो क्या बनेगा? cos 60 cos 45, sin 60 sin 45, cos 60 कितना? cos 60 1/2, 1/2 1/2 cos 60 1/2, cos 45 1/2, sin 60 √3/2, sin 45 1/2। तो आ जाएगा कितना? √3 + 1/2√2। सेम आंसर, सेम आंसर। तो आप घर पे ट्राई कीजिएगा, ए को 60 और बी को 45 मान। मुझे सपना आया नहीं, मुझे 5 ही एंगल पता है, 0, 30, 45, 60, 90। तो जो भी एंगल मुझे निकालना है इसी के फॉर्म में प्लस माइनस करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 को मैंने लिख लिया 45 - 30 और 60 - 45, राइट। छाप लीजिए, चलिए हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वैल्यू पुट वाला है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है। और इसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और यहां से ट्रिग्नोमेट्री में दिमाग लगना स्टार्ट हो जाएगा, यहां से ट्रिग्नोमेट्री में दिमाग लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ाऊंगा फिर देखना क्वेश्चन का लेवल ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, है ना। जो अभी तक वैल्यू पुट और वार्म अप चल रहा है ना, ये बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा सब कुछ। तो क्वेश्चन में दिया है कि इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी। तो सर पहले तो एक ट्रायंगल बनाने की बात की है, सो ट्रायंगल सर बना लेते हैं। तो चलो ट्रायंगल बना लिया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है,
मतलब ए बी और सी। सर तीनों एंगल्स, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो सबसे पहला तो यही लिखिए, इन एनी ट्रायंगल, देखो किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, इन एनी ट्रायंगल। अच्छा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला है। एक्यूट एंगल का मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी सबकी वैल्यू 90 से कम होगी। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी सबकी वैल्यू 90 से कम होगी, इसलिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला है। सो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलने का मतलब यह है कि एंगल ए की जो वैल्यू आएगी और एंगल बी की जो वैल्यू आएगी और एंगल सी की आएगी, इन तीनों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, मतलब दे विल लाई बिटवीन 0 to 90। सो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब समझ में आया? एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है अ ट्रायंगल इन विच ऑल द थ्री एंगल्स हैज वैल्यू लेस देन 90 डिग्री, दैट इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। ठीक है ना? अच्छा, मुझे पता है इन एनी ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सर ये 180 डिग्री होता है, मुझे बचपन से पता है। सो एंगल ए को सीधा ए लिख रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? दिस इज 180 डिग्री। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अभी तो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है और ये लिख दिया, क्योंकि मुझे जैसे ही एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला मैंने देख लिया कि भाई ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम जो होगा दैट विल बी 180 डिग्री। करेक्ट? नाउ फ्रॉम द क्वेश्चन, क्या क्या बोला है क्वेश्चन में, इसको थोड़ा सा चिपका लेते हैं ऊपर में। अब बोला है आपको गिवन, क्या क्या गिवन है देखिए, देखिए भाई क्या क्या दिया हुआ है आपको। गिवन पहला क्या दिया? tan a प्लस बी, tan a प्लस बी माइनस सी बराबर 1, ये दिया हुआ है। सर 1 किस किस tan की वैल्यू होती है? tan के कौन से एंगल पे tan थीटा 1 होता है? सर 1 को आप लिख लो ऐसे, आप ना यही तो पढ़ाते आए हो अभी तक, और क्या पढ़ाया है? इसको लिख सकता हूं मैं tan 45 डिग्री। करेक्ट? सो यहां से इक्वेशन कंपेयरिंग काटेंगे नहीं भाई, कंपेयर कर लेंगे। जैसे ही कंपेयर कीजिएगा आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कि a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू जो है वो है 45 डिग्री। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ तीसरा डेटा क्या दिया हुआ है? सेक गिवन क्या दिया हुआ है भाई? सेक ऑफ b प्लस सी माइनस ए, सो b प्लस सी माइनस ए बराबर 2। भाई सेक थीटा बराबर 2 कब होता है? जब सेक थीटा बराबर 2 कब होता है? जब सेक की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? अरे सेक का मतलब कॉस है ना, कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस 1/2 कब होता है भाई? 60 डिग्री पर, है ना? तो कॉस 1/2 60 पर होगा, तो सेक 2 कब होगा? 60 पर होगा। सो कितना आ गया? क्या बोला मैंने? अरे कॉस 1/2 कब होता है? कॉस 60 इज 1/2, कॉस 60 इज 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल ही तो 2 है ना? तो सेक 60 है ये, तो सेक b प्लस सी माइनस ए बराबर 2 को लिख लीजिए सेक 60। सो यहां से कंपेयरिंग क्या आ जाएगा? देखो कंपेयरिंग क्या आ गया? देखना आ गया b प्लस सी माइनस ए बराबर 60 डिग्री। सो नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी हैव टू सॉल्व 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, a इज अननोन, b इज अननोन, c इज अननोन। एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है। कैसे फाइंड करेंगे a b और c की वैल्यू? देखो कैसे निकालोगे, हाउ विल यू फाइंड? लगाओ दिमाग, कैसे करोगे? दिमाग लगाइए, कैसे कीजिएगा? कैसे कीजिएगा?
हाँ जी, कैसे कीजिएगा सर? ध्यान से देखो, इक्वेशन 2 और 3 को जैसे ही आप ऐड करेंगे ना, देखो ना, यहाँ माइनस सी है, यहाँ प्लस सी है, ऐड करने पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस ए है, यहाँ प्लस ए है, ऐड करने पर कैंसिल हो जाएगा। सो इक्वेशन है ना 2 प्लस 3 कर दीजिए आप। जैसे ही ये कीजिएगा क्या बनेगा देखो, a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 डिग्री, और यहाँ से क्या है b प्लस सी माइनस ए बराबर 60 डिग्री। मैं कह रहा हूँ ऐड करना है, ऐड करना है। तो देखना, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, प्लस सी से माइनस सी कैंसिल, सही है ना, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, b प्लस बी कितना, यह आ गया 2b बराबर कितना आ जाएगा 105 डिग्री। सो b कम्स आउट टू बी कितना हो गया 105 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया b बराबर कितना आ गया भाई मेरे, b बराबर आ गया 52.5 डिग्री, या फिर इसको क्या बोल देंगे 52 1/2 डिग्री। अरे 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं ना, 0.5 को 1/2 भी तो लिख सकते हैं। सो 52.5 लिख लिए या 52 1/2 डिग्री, सही। नाउ हाउ टू फाइंड ए कैसे निकालोगे, ए कैसे निकालोगे, ए कैसे निकालोगे? ए या सी, कोई और निकालो जल्दी से, कैसे फाइंड करोगे? हाउ विल यू फाइंड ए एंड सी? कैसे करोगे? बी तो पता चल गया कि सर बी आ गया 52.5 डिग्री, 52.5 डिग्री। ए कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड ए? कुछ नहीं करेंगे सर, एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को और 3 को ऐड कर दीजिए। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, इसको लिख लेना, मैं अगले पेज पे कर रहा हूं। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, देखना जरा, जैसे ही इक्वेशन 1 को लिखा तो क्या था, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ठीक, देखना यही था ना, a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, और 3 क्या था, b प्लस सी माइनस ए 60 डिग्री। ये क्या है, b प्लस सी माइनस ए बराबर कितना 60 डिग्री। जैसे ही आप ऐड करोगे देखना क्या होगा, ये a और a कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आया b प्लस सी और ये भी b प्लस सी, सो ये आ गया 2b प्लस 2c बराबर 240 डिग्री। सो यहाँ से b प्लस सी आ जाएगा कॉमन 2 बराबर 240 डिग्री। सो यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री। सो b प्लस सी इज 120 डिग्री। ऐसे ही b प्लस सी आ गया और b आपको पता था, है ना, b प्लस सी आपको आ गया और b आपको पता है, तो क्या था b प्लस सी कितना आ गया 120 डिग्री। पुट b बराबर, b की वैल्यू कितनी थी 52.5 डिग्री। जैसे ही रखेंगे तो क्या जाएगा, c बराबर 120 डिग्री, यहां से यहां जा रहा हूं मैं, माइनस बी, सो c बराबर कितना जाएगा 120 माइनस 52.5, सो एंगल c कम्स आउट टू बी, कितना आ गया एंगल c, चलो माइनस करो भाई, कितना आ गया, माइनस करो, माइनस करो, ये आ जाएगा 7 और 11 6 5 11 67.5 डिग्री। मतलब ये आ गया आपका, ये आ गया आपका, ये आ गया, दिस इक्वल्स टू 67.5 डिग्री आंसर। अरे 0.5 को 1/2 लिख सकता हूं मैं, 0.5 इज 1/2, करेक्ट। नाउ आई हैव टू फाइंड, बी हो चुका है, सी हो चुका है, नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल ए। सर ये देखो ना, a प्लस बी प्लस सी कितना है सर 180 डिग्री, और आपने अभी निकाला है कि b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 120, बट है ना, इसको यहां ले आओ, b प्लस सी कितना है 120 डिग्री। सर पुट कर दीजिए a, ये b प्लस सी में सीधा 120 रखिए, प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। सो एंगल a बराबर कितना, दिस इज 60 डिग्री। So now your answer is
आंसर, फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं, आंसर, फाइनल आंसर इज कितना, एंगल ए बराबर 60 डिग्री, एंगल बी बराबर 52.5 डिग्री या 52.5 डिग्री, और एंगल सी बराबर आ गया कितना, 67.5 डिग्री या 67.5 डिग्री। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। आया समझ में? थोड़ा 3 इक्वेशन 3 अननोन महंगा पड़ता है, पर एक क्वेश्चन मुझे करवाना था, अच्छा सवाल था ये। यहां से छापिए, यहां से छापिए, है ना, सब लिखा हुआ है। ये कहां से लिखा, दिस इज द ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, सो a प्लस बी प्लस सी 180। यहां से tan 1 है, मतलब इसकी वैल्यू 45 होनी चाहिए, और sec इसकी वैल्यू 60 होनी चाहिए। नाउ दिस इज योर आंसर फॉर बी एंड दिस इज योर आंसर फॉर ए एंड सी। छापो जल्दी से, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ बेसिक एंगल्स भी समाप्त होता है। अब हम लोग थोड़ा प्रोसीड करेंगे, थोड़ा अब दिमाग लगना आपका स्टार्ट होगा, और अब अच्छे सवाल आना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। सो अगला जो आर्टिकल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज of complementary angles, trigonometric ratios of complementary angles। ये आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहां से आपका दिमाग लगना स्टार्ट हो जाएगा, और यहां के बाद नोट्स का पढ़ना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अब नोट्स में अच्छे सवाल आने लगेंगे। अभी तक तो लग रहा था कि क्या वैल्यू पुट चल रहा था, है ना, लेकिन जिनका ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नया नया होगा, उनको लग रहा होगा कि हाँ, ये सारा प्रॉब्लम मुझे ना, जो वैल्यू में रट्टा मार रहा था, वो वैल्यू को मेमोराइज करने के काम आ रहा है ना। अब आपका दिमाग लगना स्टार्ट होगा, अब आपका ब्रेन यूज होगा। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, कॉसेक, इससे आप कितना फेमिलियर हुए हैं अब ये पता चलेगा, ठीक है। सो ये जो आर्टिकल है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सो आराम से पढ़िए, है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मैंने इंट्रोडक्शन दिया भी था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, टू एंगल्स, दो एंगल की बात कर रहा हूं मैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ देयर सम इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल को आपस में जोड़ दूं और उनका सम 90 डिग्री आता है, देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो मैं यहां डिफाइन कर रहा हूं कि टू एंगल्स आर said to be complementary angles। complementary angles of each other if their sum is equal to 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल, है ना, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखो जरा ध्यान से, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। सो दे आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। So 30 degree and 60 degree are complementary to each other because their sum is 90 degree, right? अच्छा, similarly एक एंगल 30 degree and 60 degree are complementary to each other, are complementary to each other, ठीक है। Similarly अगर मैं एक एंगल को थीटा बोलूं, थीटा, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? सर
थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कोई एंगल होगा, थीटा है, इसमें मान लीजिए कि अल्फा को जोड़ा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री आ गया कितना 90 डिग्री। सर थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री आपने पूछा है, तो लेट से थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री अल्फा है ना। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, जब उनका सम 90 डिग्री होगा। सो अगर एक एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री मैंने मान लिया अल्फा है, तो अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो थीटा प्लस अल्फा कितना होना चाहिए 90 डिग्री। सो यहां से अल्फा क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 90 माइनस थीटा। सो इसका मतलब है कि थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर, राइट। समझ में आया कैसे। चलो थीटा को 70 रखो, 70 तो ये हो जाएगा 90 माइनस 70 20, 90 माइनस 70 20 मतलब 70 डिग्री और 20 डिग्री आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। चलो थीटा को रखो 40 डिग्री, तो 40 डिग्री यहां रखोगे तो यहां कितना रखना पड़ेगा 90 माइनस 40 दैट इज 50। सो 40 डिग्री एंड 50 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री। थीटा को 1 डिग्री रखो, 1 डिग्री तो यहां क्या होगा, तो 1 डिग्री एंड 89 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट। यहां पे 90 माइनस थीटा, 90 में अगर उस एंगल को घटाते हैं तो जो एंगल आएगा वो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री है। मैंने बोला कि 10 डिग्री, लेट से थीटा इज 10 डिग्री, सो फाइंड 10 का कॉम्प्लीमेंट्री। सर 10 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस 10 दैट इज 80 डिग्री, गॉट इट। सो थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये जनरल है, जनरल। आप थीटा की कोई भी रखिए वैल्यू, जनरल थीटा की कोई भी वैल्यू रखिए, थीटा को 30 रखिए ये अपने आप 60 बन जाएगा, 90 माइनस 30 इज 60। थीटा को 60 रखिए ये बन जाएगा 90 माइनस 60 30 बन जाएगा। सो मैंने क्या बोला, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री, तो मैंने मान लिया थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री अल्फा था, लेट से थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री इज अल्फा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन थीटा and alpha are complementary, hence their sum is 90 degrees. So theta plus alpha is 90 degree, hence alpha is 90 minus theta. समझ आया, छाप लो। ठीक है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री का डेफिनेशन हो गया है ना। अब वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलो अगले पेज में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, लिख देता हूं मैं यहां पे फिर से, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, समझिएगा और याद कर लीजिएगा, समझिएगा और याद कर लीजिएगा। रिमेंबर लिख दूं क्या, है ना, ये आर्टिकल एकदम आपको बाय हार्ट याद रहना चाहिए। रिमेंबर, रिमेंबर ये वाला जो आर्टिकल है एकदम आपको ये आर्टिकल जो है वो याद रहना चाहिए। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलो ध्यान से देखना, मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट से दिस इज 90 डिग्री, मान लिया कि ये क्या है भाई, लेट से दिस इज 90 डिग्री एंड लेट से दिस इज थीटा। आपको क्या लगता है मेरे भाई, अगर ये 90 है, नाम दे दूं ए बी एंड सी, समझिएगा बात को, अगर ये 90 डिग्री है तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। सो अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री, मतलब अगर ये थीटा है तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या गलत बोला, फिर से मैं कह रहा हूं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। एक एंगल 90 डिग्री पता है राइट एंगल ट्रायंगल में कि एक एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों का सम कितना होगा सर 180 में से एक एंगल माइनस कर दो, बाकी दोनों का सम आ जाएगा। अरे भैया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 है ना, ये वाला एंगल भी जो दिया है 90 डिग्री दिया है, प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस 90 डिग्री,
हेंस एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, दोनों का सम 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री। तो सोचो अगर ये थीटा है, अगर मैंने ए को बोल दिया थीटा तो सी क्या होगा 90 माइनस थीटा। सी क्या होगा, अरे भाई तुम ना एकदम मतलब मजाक मत करो। अगर ये थीटा बोला तो एंगल सी क्या आएगा बताओ, इफ ए इज थीटा तो एंगल सी क्या आएगा, दिस इज 90 माइनस थीटा, 90 माइनस एंगल। मतलब अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ थीटा, दैट इज 90 माइनस थीटा। समझ आया, समझ आया, ठीक है। इसको मैं इधर साइड में करके रख दे रहा हूं, है ना, इसका कोई ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा ज्ञान, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। मन करे तो लिखिए, नहीं मन करे तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि चलो लेट से दिस ए बी को मैं एक्स, दिस ए बी का लेंथ एक्स यूनिट मान रहा हूं कि ए बी की जो लंबाई है ना, मैं बार बार ए बी लिखूंगा तो आपको तकलीफ होगा। तो ए बी को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ये जो बी सी है, बी सी इसको वाई मान लिया, और ए सी को क्या मान लिया, आर मान लिया। लेट ए बी की लंबाई जो है वो x है, BC की लंबाई जो है वो y है, और AC की जो लंबाई है AC की वो r है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये एक ट्रायंगल मान लिया। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम बताओ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं पहले, पहला किसके बारे में, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा या विथ रेफरेंस टू थीटा। थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। देखना थीटा के रिस्पेक्ट में, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में देखें तो इसका अपोजिट ये क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, करेक्ट। ये क्या हो गया, दिस इज हाइपोटेनियस, सही है। और ये क्या हो गया, बेस हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। नाउ डिफाइन साइन थीटा, साइन थीटा सर, साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, सो परपेंडिकुलर कितना था y, हाइपोटेनियस इज r। डिफाइन कॉस थीटा, सर थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, दैट इज बेस इज x बाय r। tan थीटा, tan थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, कितना हो जाएगा y अपॉन x। सर साइन कॉस tan हो गया, साइन कॉस tan आपने लिख दिया है ना, बाकी भी लिखी दो, सेक कोसेक थीटा, कोसेक ऑफ एंगल थीटा। सर कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा होगा 1 बाई साइन थीटा या फिर हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेनियस इज r अपॉन परपेंडिकुलर कितना है y, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। सेक थीटा, सर सेक थीटा बता दीजिए 1 बाई कॉस थीटा। सो कॉस थीटा x बाई r है तो ये क्या हो जाएगा r बाई x, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और यहां से लिख लीजिए क्या, कॉट थीटा। भाई ध्यान से देखना, मैं प्रूफ करने जा रहा हूं कुछ। कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है सर 1 बाई tan थीटा। सो tan थीटा का रेसिप्रोकल दिस इज x बाई r, यानी मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। सो बेस इज x, ये परपेंडिकुलर, सो x बाई y। सो ये आपका जो आया है इसको ध्यान रखिएगा, ये किसके रिस्पेक्ट में आया है भाई, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, हो गया काफी एक्स्ट्रा ज्ञान, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। अब ये सेम ट्रायंगल में यहां बना रहा हूं, ठीक है, सेम ट्रायंगल में यहां बना रहा हूं, सेम ये जो ट्रायंगल था इस ट्रायंगल को सेम मैं यहां बना रहा हूं, है ना। तो ये रहा ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल, ठीक है, सेम ट्रायंगल है जो यहां बनाया था। लेट से ए
ये ए है, ये बी है, ये सी है। दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस इज 90 डिग्री। इसको मैंने थीटा बोला था, ठीक है। तो ये अपने आप कितना आ गया था भाई, ए और सी कॉम्प्लीमेंट्री आया था, तो ये आया था 90 माइनस थीटा, सही है ना। सो ये आया था 90 माइनस थीटा, ठीक। मैंने ए बी को क्या माना था, एक्स माना था, बी सी को वाई माना था, और ए सी को आर माना था, ठीक है ना। नाउ अब मैं बात कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, नहीं इस एंगल के 90 माइनस थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू 90 माइनस थीटा। सो क्या बोल रहा हूं मैं, विथ रिस्पेक्ट या रेफरेंस है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी दैट इज 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला क्या होगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस, एंड दिस विल बी हाइपोटेनियस। सही, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, अब निकालो साइन 90 माइनस थीटा। देखना जरा ध्यान से, साइन ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा। सर थीटा कोई एंगल है, तो 90 माइनस थीटा भी एक एंगल है। सो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा एक एंगल है ना, एक एंगल है। थीटा 30 हुआ तो 90 माइनस थीटा कितना, 60। अगर थीटा 30 रखा है तो मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, 60 की, सही है। सो ये 90 माइनस थीटा। सर 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। सो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, एक्स, हाइपोटेनियस कौन है, आर। सर एक्स बाय आर, एक्स बाय आर एक ही ट्रायंगल है दोनों, ये ट्रायंगल सेम है। सो एक्स बाय आर देखो ना, एक्स बाय आर हमारे पास आया था ये, यहां से एक्स बाय आर क्या आया था, कॉस थीटा आया था। सो साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट एक्स बाय आर, और ये है क्या, कॉस थीटा। अरे भाई साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू आई एक्स बाय आर, और कॉस थीटा की वैल्यू आई एक्स बाय आर, तो एक्स बाय आर का मतलब कॉस थीटा, तो यहाँ पे एक्स बाय आर को कॉस थीटा रख दिया, तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है। चलो आ जाओ, कॉस 90 माइनस थीटा, चलो फाइंड आउट कॉस 90 माइनस थीटा। दोस्त कॉस मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में ये बेस है ना। सो ये क्या लिखा हुआ है, y अपॉन हाइपोटेनियस r, और y अपॉन r कहाँ है, ये है y अपॉन r। y अपॉन r की वैल्यू किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है, ठीक। अच्छा tan, चलो tan भी निकालो, tan ऑफ 90 माइनस थीटा। सर tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, सो परपेंडिकुलर 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, परपेंडिकुलर जो है वो परपेंडिकुलर इज x, और बेस कितना है y। सर x अपॉन y तो कॉट थीटा था, सो ये कितना आ गया, दिस इज कॉट थीटा, ठीक है। आ जाओ अगला क्या, साइन कॉस, अब क्या tan हो गया, अब चलो कॉसेक निकालो, कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा। सर कोसेक 90 माइनस थीटा, सर साइन 90 माइनस थीटा का उल्टा, दैट इज r बाई एक्स। सो कॉसेक होता है सर हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, सो r अपॉन x हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू r बाई एक्स, और सर r बाई एक्स हम पहले भी निकाल चुके हैं, ये किसके बराबर आया है, दिस इज इक्वल्स टू सेक थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, सेक थीटा, ठीक है। चलो यहां आ जाओ, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूं मैं, बस और कोई बात नहीं है, जगह थोड़ा बना ले और थोड़ा सा इसको छोटा कर ले। चलिए आ जाओ सर, अगला जो है ना, अगला जो है कॉसेक हो गया, सेक बताओ, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा। सर सेक होता है हाइपोटेनियस बाय बेस 1 बाय कॉस थीटा, नहीं। सो हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस कितना है r, और बेस कितना है y। सर ये तो r अपॉन y लिखा है ना, और r अपॉन y हम पहले भी निकाल चुके हैं, देखो r अपॉन y इज कॉसेक थीटा। सो ये कितना है,
कॉसेक थीटा। अगला क्या है भाई, अगला क्या है, कॉट। चेक कर लेते हैं, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, सर बेस बाय परपेंडिकुलर। सो 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में बेस क्या है, y है ना, और परपेंडिकुलर x, सो दिस इज y अपॉन x, और y अपॉन x का मतलब सर ये तो tan थीटा है, सो दिस इज नथिंग बट tan थीटा। इसी को बाबू कहते हैं कन्वर्जन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा tan थीटा, है ना। तो नए पेज पे ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। आज के बाद याद रखिएगा, कन्वर्जन अगर यहाँ 90 माइनस थीटा है तो कन्वर्ट होकर के किस में बन जाएगा, कॉस थीटा में। 90 माइनस थीटा है ना, एंड थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। सो कॉस 90 माइनस थीटा कितना बनेगा, कॉस 90 माइनस थीटा, सर कॉस और साइन इंटरचेंज होते हैं, सो दिस विल बी व्हाट, साइन थीटा। सर tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, सर tan और cot कन्वर्ट होगा, सो दिस इज cot थीटा। चलो cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होगा, cot tan में, नहीं, सो दिस इज tan थीटा। सर कोसेक सेक में कन्वर्ट होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट सेक थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना, कॉसेक थीटा। सो दिस इज कॉसेक थीटा। रिमेंबर 5 स्टार, रिमेंबर आज के बाद आपका गलती जो होगा ट्रिग्नोमेट्री में यहां से होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो कितने स्टार मार रहा हूं मैं इस पे, इतना स्टार मारने का एक ही मतलब है, रिमेंबर बाय हार्ट, समझ के, है ना।